हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निशानेबाजी में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन डी, अवनी लेखारा। ये निशानेबाजी में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिन्होंने R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग HS1 इवेंट में पोडियम के शीर्ष पर अपनी जगह बनाई है और ये जयपुर की रहने वाली हैं, 19 साल की हैं, जिन्हें 2012 में कार दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ कुल 249.6 की बराबरी की है, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी है। इनके अलावा तैराक मुरलीकांत पेटकर, इन्होंने 1972 में भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझरिया, इन्होंने 2004 और 2016 में और हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने 2016 में स्वर्ण पदक जीता था और अवनी लेखारा ये चौथी भारतीय एथलीट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एक सैन्य अभ्यास शेयर डेस्टिनी 2021 को आयोजित करेगा? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और इसके अलावा मंगोलिया देश सैन्य अभ्यास शेयर डेस्टिनी 2021 को आयोजित करेगा और ये एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है और ये अभ्यास चीन में 16 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और ये हेनान के क्वेशान काउंटिंग में PLA के संयुक्त हथियारों के सामाजिक प्रशिक्षण के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, AM खानविलकर को सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये विधि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभु राम शर्मा किस देश के सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी देती है? आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल देश की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने प्रभु राम शर्मा को नेपाल सेना का प्रमुख नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। प्रभु राम शर्मा भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं और थल सेना प्रमुख, नेपाली सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता और मुख्य कार्यकारी होते हैं। सेना प्रमुख सीधे रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और उनकी नियुक्ति केवल 3 साल के कार्यकाल के लिए की जाती है। ये है नेपाल देश और नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी और प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में
2.06 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पुरुष हाई जंप T40 स्पर्धा में 2.06 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक जीता है और इन्होंने हाई जंप स्पर्धा में 2.06 मीटर की छलांग लगाकर अपने ही एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी की है। रॉड्रिक टाउनसेंड ने 2.15 मीटर की छलांग लगाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई जंप पर निषाद कुमार के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में महिला व्यक्तिगत कक्षा 4 टेबल टेनिस में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में महिला व्यक्तिगत कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है और ये टेबल टेनिस में भारत का पहला पदक है। पैरालंपिक खेलों में 5वां रजत पदक है और दीपा मलिक के रियो 2016 में महिला शॉट पुट F53 में रजत पदक जीतने के बाद वह पोडियम पर फिनिश तक पहुंचने वाली केवल दूसरी महिला पैरा एथलीट भी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई पुस्तक मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, बोरिया मजुमदार और कुशान सरकार। ये दोनों मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक के लेखक हैं और इस पुस्तक में ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और अश्विन और चेतेश्वर पुजारा जैसे कई भारतीय क्रिकेटरों की लघु कहानी का विवरण है और इस पुस्तक में क्रिकेटरों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर घरेलू क्रिकेट तक के कई आयाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल समूह कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 27 अगस्त 2021 को किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद कुमार को इंडियन ऑयल समूह कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 27 अगस्त 2021 को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार की CPCL के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एड्रेस बुक्स और पब्लिशिंग्स मेमोयर इन द टाइम्स ऑफ कोविड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, रितु मेनन। एड्रेस बुक्स और पब्लिशिंग्स मेमोयर इन द टाइम्स ऑफ कोविड नामक पुस्तक की लेखिका है। रितु मेनन ने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फॉर वुमेन की से संस्थापना की थी और वे वुमेन अनलिमिटेड के संस्थापक निदेशक भी हैं जो काली फॉर वुमेन की सहयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता किसे घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता घोषित किया गया है। मैक्स वर्स्टेपन ये रेड बुल ड्राइवर है और ये नीदरलैंड के हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स को बारिश के कारण रोक दिया गया था और केवल 2 लैप पूरे हुए थे। इन दोनों लैपों पे हुई प्रगति के आधार पर ही विजेता का फैसला किया गया है। जॉर्ज रसेल विलियमसन ये दूसरे और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ड्राइवर हैं जो कि ये तीसरे स्थान पर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने 27वें यूपीयू कांग्रेस के दौरान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के 2 प्रमुख निकायों की सदस्यता के लिए चुनाव जीता है। भारत 156 देशों में से 134 मतों के साथ प्रशासन परिषद यानी काउंसिल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निर्वाचित हुआ है। देश को साउथ एशिया और ओशियानिया क्षेत्र से काउंसिल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके अलावा भारत को पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल्स के लिए भी 106 वोटों से चुना गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियंस में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत अब सभी के साथ मिलकर काम करेगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है बर्न, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में, और इसके महानिदेशक हैं मासाहिको मेटको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? आंसर है ऑप्शन बी, एसपी सेतुरमन ने 2021 बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। 9 राउंड में अजय रहते हुए 6 मैच जीते हैं और 3 ड्रॉ रहे हैं। चेन्नई में इनका जन्म हुआ था एसपी सेतुरमन का, और ये 9वें और अंतिम दौर के बाद 7.5 अंक जुटाकर रूस के डैनियल यूफा से बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक F46 स्पर्धा में किन खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है? आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र झांझरिया ने रजत पदक जीता है, और सुंदर सिंह गुर्जर ने इन्होंने कांस्य पदक जीता है। श्रीलंका की डी प्रियंता इन्होंने 67.79 के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। देवेंद्र झांझरिया जोगिंदर सिंह बेदी के बाद पैरालंपिक में 3 पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। गुर्जर सिंह, सुंदर सिंह गुर्जर, ये इन्होंने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसको वर्ष 2020 के लिए स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का विजेता घोषित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, अभय झांझलानी को मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए स्पोर्ट्स लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड का विजेता घोषित किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।